टेंजेंट और नॉर्मल पर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि एओडी में जब ये हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि स्क्रैच से आईआईटी जेईई मेंस से होते हुए जेईई एडवांस लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं या किस तरीके के कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं और उसकी कैसी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप आपको पता है कि हम आपको आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं और इस तैयारी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवाया जा रहा है। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। जो कहानी हमने शुरू की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अब वो कैलकुलस पर आ पहुंची है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा कवर हो चुका है, कैलकुलस कवर हो चुका है, अब हम वेक्टर्स इन 3D देन अलजेब्रा और ट्रिगो के साथ आपकी पूरी प्रोसेस को कल्मिनेट करेंगे। जो तरीका है वो सिंपल सा है कि हम कंसेप्ट सारे कर रहे होते हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो इसके लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड देन फाइनली हम चैप्टर को कंक्लूड करते हैं उससे पूछे गए जेईई एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। विद दैट अगर आज हम देखें तो क्या क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं ज़रा देखते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। वो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। इस कर्व पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। और दूसरा सवाल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। कैसे सोचेंगे, क्या तरीका हो सकता है। मैं पहले तो इसी पॉइंट के साथ आता हूँ कि सर जब x -2 के करीब होता है, मैं आपसे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि जब x आपका -2 के नेबरहुड में होता है तो मॉड x जो है वो किस तरीके से ओपन होगा। आप ऐसे सोचो -2 से छोटी ज़रा कोई वैल्यू आपकी -1.9 जैसे मान ली जाए और -2 से रियली सॉरी बड़ी है ना, और -2 से छोटी कोई वैल्यू लेट्स से -2.1 मान ली जाए, तो दोनों ही वैल्यूज आपके नेगेटिव है। मैं -2 के नेबरहुड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से डील करेंगे तो आपका मॉड एक्स किस तरीके से ओपन होगा। तो बेशक जब आपको मॉड से डील करना है एज फार एज डिफरेंशिएशन इज कंसिडर्ड, आप सोचिए कि वो कहाँ निकालना है, उसके आसपास उसके नेबरहुड में वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मैं पता कर पाऊँ तो मैं मॉड साइन हटा सकता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसे गौर से सुनिए, एक सिंपल सी बात आपसे कही जा रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ओवर कितना एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, आई होप आपको दिख रहा है। अब जब x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, जरा उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ सॉरी x इज इक्वल टू 2 नहीं, x इज इक्वल टू -2, है ना। तो -2 के नेबरहुड में देखा तो मॉड x कैसा होता है, सर x जो होता है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉड x कैसे ओपन होगा, -x के तौर पर। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इसे क्या बना देगा, इसे बना देगा y इज इक्वल टू कितना मॉड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद वट एवर रिटन सो फार। नेक्स्ट क्या देखिएगा जरा ध्यान से, -2 का स्क्वायर 4 और ये -2, 4 -2 कितना 2, यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी है। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि -2 के नेबरहुड में आपका ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जनाब कि आप इस पर ओवरऑल ये जो एक एक्स्ट्रा मॉड लगा हुआ है वो भी हटा सकते हैं, इसे ट्रीट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की तरह। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है, बट इस फंक्शन की डेफिनेशन x इज इक्वल टू -2 के अराउंड यही है, कुछ बुराई नहीं है। आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रही हो क्या। अगर आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ जरा बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो सर अगर इसका डेरिवेटिव निकाला तो y को आप dy/dx y डैश f डैश x कुछ भी लिखिए, मैं जैसे y डैश लिख लेता हूँ। तो y डैश कितना आता है सर, ये आता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये कितना आता है +1, है ना। हमें y डैश कहाँ चाहिए, हमें y डैश की आवश्यकता है सर कहाँ, x इज इक्वल टू -2 पर। अच्छा एक छोटा सा ओपिनियन आपका मुझे चाहिए, जब x की वैल्यू हमने -2 पास की थी तो ओवरऑल y की वैल्यू क्या आ रही थी। तो जब x आपका -2 होता है तब y कितना होता है, ध्यान से नोटिस करिएगा। -2 पास किया था हमने, 4 -2 कितना 2, और अगर यहाँ 2 पास किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। तो मुझे ये एक वैल्यू का पेयर मिला या -2, मतलब इस पॉइंट पर मुझे वो टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी जरा बताओ सर। अगर इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते तो उसकी स्लोप होती जो y डैश आप निकालते कहाँ, -2, 2 पर, है ना।
ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ है dy बाई dx, तो अगर मैं x और y की जगह -2 और 2 रखता हूँ तो x ही दिख रहा है, x दिख रहा है, तो 2 इंटू कितना -2 -4 प्लस 1 कितना -3। लेकिन ये जो y डैश आया है, आई होप यू रिमेंबर, ये तो आपकी स्लोप है किसकी भाई, टेंजेंट की। मुझे किसकी स्लोप चाहिए, नॉर्मल की, एंड इफ आई नीड दी स्लोप टू दी नॉर्मल, वो क्या होगी, आपके टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो स्लोप टू दी नॉर्मल क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा, आपके इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3। कोई परेशानी यहाँ तक? आई होप यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने दो चीज़ें निकाली सर, दो क्रूशियल से स्टेटमेंट, क्या कि मुझे स्लोप पता चल रही है नॉर्मल की कितनी है 1/3, और मुझे वो पॉइंट पता चल रहा है जहाँ से वो पास हो रहा है वो कितना है -2,2। तो क्या मैं इस नॉर्मल की या स्ट्रेट लाइन की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है। क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा सर, y2 - y1, सो y2 - y1 कितना, y - 2 है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, y - 2 अपॉन ऑफ कोर्स x2 - x1, जो कि कितना हो जाएगा, x - -2 यानी कितना, x + 2 इज इक्वल टू m, आपका कितना है 1/3। तो मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1/3, और यहाँ क्या लिख लेंगे, x - -2 दैट्स x + 2। अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 3y - 6 इज इक्वल टू कितना, x + 2। अगर आप चाहें तो इसे उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x - 3y है ना, इवन -6 को भी शिफ्ट किया तो -6 + 2 कितना, 8। तो x - 3y + 8 आपके कर्व के पॉइंट x इज इक्वल टू -2 जहां होता है, उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। कंफर्टेबल सो फार? क्या आप सोच पा रहे हो हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे इन्हें क्रैक या ब्रेक कर रहे हैं? विद दैट अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ये पार्ट समझ आया तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें? जरा इसे देखिए, लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। दो तरीके हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें बिना ज़्यादा दिमाग लगे, जो कि एक ऑफकोर्स अच्छा तरीका है अगर एक ये सिंपल सा छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना जानते हो कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है और फिर कैसे चीज़ें हम सोचते हैं, पर अगर आपको थोड़ी बहुत कहानी याद आ रही हो तो हमने इस एक्सप्रेशन को तोड़ना या ब्रेक करना सीखा है। आपको पूरी कहानी एक्सप्लोर करवाई थी लास्ट जो आपका चैप्टर था, जब हम क्या पढ़ रहे थे भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पर एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एग्जैक्ट ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखा होता, अगर आपको कहानी याद आ रही है तो। अगर उस तरीके से आप सोचना चाहें तो वैसे भी कर लें, दोनों ही तरीके वाजिब हैं, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों से आप सेम आंसर तक पहुंचेंगे। मैं दोनों तरीकों डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। पहला तरीका हम इस पर बात करते हैं कि मान लो मुझे ज़्यादा नहीं पता सर, मुझे तो पता है कि आपका ये पॉइंट है, मतलब ये कर्व है, और इसमें x इज इक्वल टू √3 पर आपको क्या बनानी है, x इज इक्वल टू √3 पर आपको टेंजेंट बनानी है। ठीक है सर, है ना, कहाँ बनानी है भाई, x इज इक्वल टू √3 पर। मैं टेंजेंट के लिए क्या जानता हूं सर, मुझे स्लोप चाहिए। अगर मुझे स्लोप चाहिए किसकी, टेंजेंट की, तो मैं इसे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। देखो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर यहाँ पर डिफरेंशिएशन मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा। तो या तो ऐसे सोच लो, कैसे, देखो जरा ध्यान से, अगर डिफरेंशिएशन किया तो क्या निकाल रहा हूं मैं, dy बाई dx। आप मुझे याद दिलाएं साइन इनवर्स x का, देखो चेन रूल से कितना कॉम्प्लिकेट हो गया है, खैर अब करना है तो कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन √1 - x²। आप सुन रहे हैं क्या? तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना लेंदी जा रहा है, बस वो इंटरकेसी आपको बताने की कोशिश करूँ कि यू आर मेकिंग इट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। 1 - x² जो कि कितना होगा, जो कि आपका हो जाएगा 2x अपॉन कितना, 1 + x² का स्क्वायर, है ना, और ये ऑफकोर्स अंडर रूट में है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस एक्सप्रेशन में जिसे आपने x मान लिया था, इस पर भी चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं कोशेंट रूल लगा लेता हूं। आई होप यू आर रियलाइजिंग कहां जा रहे हैं हम। तो कोशेंट रूल अगर लगाए तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए पहले तो, जो कि कितना हो जाएगा भाई, 1 + x² का स्क्वायर। देन व्हाट नेक्स्ट, गौर से सुनिएगा, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और डिनोमिनेटर एज इट इज, जो कि कितना होगा 1 + x²। देन नेगेटिव साइन के साथ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, और न्यूमरेटर एज इट इज, जो कि कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। एवरीवन विद मी सो फार? नेक्स्ट व्हाट, आई होप आपको अब थोड़ा डेजावू हो रहा है, रिकॉल हो रही है चीज़ें कि हमने कैसे किया था एक क्वेश्चन। चेन रूल के अकॉर्डिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो देखो
1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफाई कर कर जब आंसर आना ही है तो क्यों ना यहीं फटाफट रख दे। देखो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे फिर आंसर निकालोगे, इससे अच्छा यहीं जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसकी जगह √3 रख देते हैं ना, क्यों फालतू अननेसेसरी इसे सिंप्लीफाई करें और उस सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्स की जगह √3 रखें, जो गलत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ यहीं कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो थोड़ा इसे हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि और उसे ओवरली कॉम्प्लिकेट हम करेंगे, मतलब बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा पर देयर इज नो पॉइंट कि उतनी मेहनत हम करें, बजाय मैं एक्स की वैल्यू √3 यहीं पास कर दूं। बस एक छोटा सा कंक्लूजन सुन लीजिए कि यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अगर ला पा रहे हो तो कर लो। जैसे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, इसे मत टच करिए, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर आप इससे इसको कैंसिल करेंगे, इतनी मेहनत मत करिए, उसे रहने दीजिए, ऐसे जो होना होगा हो जाएगा, है ना। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा जरा देखो, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 2x², है ना। ये कितना है, ये हो जाएगा 4x²। आई होप आप देख रहे हो। तो ओवरऑल 2 माइनस 2x² ये बन रहा है, तो मैं यहाँ से इसे हटाकर कितना लिख दे रहा हूँ, इसे मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस कितना 2x²। आई होप यू आर ओके विद दैट, 2 माइनस 2x²। एवरीवन कंफर्टेबल? आई होप आप चाहते तो वहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे, बट इसे मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, है ना। अब मैं डायरेक्टली वो वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ कि कैसे होती हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, √3 इस एक्सप्रेशन में, यहाँ से देखना। जब आप x की वैल्यू √3 पास करते हो तो आपको क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिएगा 1 के अपॉन में यहाँ कितना दिखेगा 1 अपॉन, सीधे लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, 1 माइनस इसका √ हम लगा लेंगे 2√3, है ना। 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 4 × 3, दैट विल बी 12। एवरीवन ओके विद दैट। √3 यहाँ रखा तो √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है √3 का स्क्वायर यानी √3, मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 × 2 कितना 6, 2 - 6 कितना -4, तो न्यूमरेटर में यहाँ कितना मिल रहा है -4, जो कि मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में एक 16 और दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ ऐसा कर लो, क्यों फालतू ज़्यादा मेहनत करनी, आई थिंक ये ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। अब अगर मैं फाइनली आगे बढ़ूँ इस स्टेप की तरफ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसे देखना ज़रा ध्यान से, नोटिस करिएगा चीज़ों को। एवरीवन पे अटेंशन। -4 का 16 कितना 4 टाइम्स, आई होप आपको दिख रहा है, ये कितना 1 और ये कितना 4। अच्छा एक और छोटी सी चीज़, 16 - 12 कितना 4, आई होप आपको दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/16। मैं इसे 4/16 ही रख रहा हूँ, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, ऐसा क्यों, जब वो रहा 4/16, ध्यान से नोटिस करना, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 4/16। अब 4/16 का 4 मैंने ये रखा, 16 को बाहर निकाला, आई होप आप सुन रहे हो। तो 16 अंडर रूट के बाहर जब आए तो कितना है 1/4, उससे ये 4 कैंसिल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और एक और छोटा सा काम, 4 का अंडर रूट लिया तो कितना 2, तो कितना हो जाएगा -1/2। तो ओवरऑल जो आपने इस लाइन की स्लोप निकाली है वो कितनी आई है -1/2। आई होप ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफिकेशन जो किया है, थोड़ा चीज़ों को स्किप करके अवॉइड करते हुए कैंसिल करते हुए, उससे आप कंफर्टेबल हो। आप इसे सिंप्लीफिकेशन में कितनी मेहनत लगाते हो, उसके बजाय मैंने सीधे वैल्यू रिप्लेस की, और यही एक सही तरीका है। आई होप यू आर ओके विद दैट। तो सर मुझे टेंजेंट की स्लोप पता चल गई, इफ आई हैव द स्लोप टू द टेंजेंट कैन आई राइट द इक्वेशन टू द कर्व। बस एक छोटा सा काम, जब √3 x की वैल्यू होती है तो y की वैल्यू भी तो मुझे पता होनी चाहिए ताकि मैं इसे रख पाऊँ। तो बिल्कुल y की वैल्यू भी पास करते हैं। याद करिए, जब आपने x की वैल्यू √3 पास की तो y कितना हो जाएगा, y आपका होगा साइन इनवर्स, गौर से सुनिएगा, 2√3 अपॉन में कितना, न्यूमरेटर में 2√3, डिनोमिनेटर में 3 + 1 कितना 4। आई होप इस बात से आप श्योर कंफर्टेबल हैं। ये कितना लिखा हुआ है 2√3 डिवाइडेड बाई 1 + 4। 4 को अगर कैंसिल किया तो कितना आता है √3/2। अगर ये आ रहा है ओवरऑल √3/2, तो क्या मैं इसे कुछ और तरीके से देख पा रहा हूँ। √3/2 कहाँ होता है, आई होप आपको पता है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 आपका √3/2 होता है। sin 60 अगर वो 60 डिग्री में है तो मैं चाहूँगा मैं उसे रेडियन में लिखूँ, तो 60 यानी कितना, 60 यानी आपका π/3। कोई परेशानी, तो y कितना है π/3, मतलब जब x आपका √3 है तो y आपका π/3 है। ये पॉइंट आपको पता चल गए, आपको लाइन की स्लोप पता चल गई, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, आई थिंक लिखी जा सकती है। कैसे ज़रा देखिएगा, y - y1, सो y - π/3 इज इक्वल टू m, m कितना है भाई -1/2, दैट विल बी -1/2, x - x1, x - x1 मतलब कितना, गौर से देखिएगा, आपका x कितना है √3, तो हो जाएगा x - x1। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर वी ऑल कैन। देखिएगा ज़रा ध्यान से कैसे, 2 को यहाँ पास किया तो हो जाता है 2y -
2π/3 और क्या माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस कितना √3। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई इट फर्दर, देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो जाएगा x प्लस 2y है ना, इस √3 को इधर लाए तो हो जाएगा माइनस √3 माइनस 2π/3 एंड दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो आपको दिया गया था y इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √3। क्या ये दोनों क्वेश्चन और इनके दोनों के सोल्यूशन आपको समझ आए हैं कि हमने कैसे सोचा है? आई होप बहुत मुश्किल, बहुत विशेष, बहुत टफ बातें तो नहीं की हमने। क्या इन दोनों के साथ आप कंफर्टेबल हैं? अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो आपने जो तरीका डेवलप किया ये एक अच्छा तरीका है पर हमें नहीं जम रहा, हमें अगर हम अपने वही पुराने तरीके के पास जाएं जहां पर हमने सोचा था इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके देखा था, क्या वैसे भी सोचा जा सकता है? कोई बुराई नहीं, आप वैसे कर लीजिए, वो भी एक वाजिब सा सही तरीका है। आपको अगर मैं पूरी कहानी स्क्रैच से याद दिलाऊं, तो हम किससे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं y इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पर सर थोड़ा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखकर कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कुछ बनाना है, कुछ सोचना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूँ, चलो सारी बातें छोड़ो, अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूँ, थोड़ा ट्रिगो में याद दिला दूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रिगो हम डिस्कस करेंगे या ट्रिगो पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ी नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होगी। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे दिखना चाहिए पर नहीं दिख रहा है तो ऐसे सोचो। अच्छा बताओ, tan थीटा को क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ? तो इसे मैंने लिखा 2 टाइम्स sin थीटा अपॉन में कितना cos थीटा। आई होप यू आर ओके विद दैट। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख लूँ? चलो मैं sec स्क्वायर थीटा ही लिख लेता हूँ, बट उसे sec थीटा इंटू sec थीटा लिखता हूँ और एक sec थीटा को न्यूमरेटर में पहुँचा देता हूँ, तो वो बना दिया मैंने cos थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा? सर दिस विल बी आपका 1, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा। बस इस बात को याद रखना, अभी तो चूंकि मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, पर ये बात आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको याद हो जाएगा कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 10 के वर्जन में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इंटरमीडिएट स्टोरी क्या है, ये बात समझ आ रही है? तो करना क्या है सर? करना महज इतना सा है कि इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि x की वैल्यू है tan थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स x जो होगा वो थीटा होगा? क्यों कर रहे हो सर ऐसा? जरा गौर से देखिए, इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा रहने दीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी sin 2 थीटा। तो विल आई बी एबल टू राइट हियर sin 2 थीटा? क्या मैं यहाँ पर sin 2 थीटा लिख सकता हूँ? कोई परेशानी तो नहीं है? अब मुझे पता है क्या कि 2 थीटा कैसे होगा, मतलब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मैं साइन इनवर्स साइन के इम्पैक्ट को नलिफाई कर सकता है, लेकिन ये जो 10 है आपका, ये कैसी वैल्यू दे रहा है? ये आपका tan थीटा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपने x की वैल्यू tan थीटा मानी थी, अब tan थीटा क्या लेकर आता है आपके साथ? tan थीटा कहता है कि मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज दे दूंगा। तो मुझे यहाँ समस्या ये आ रही है कि जब आप -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज जनरेट कर पा रहे थे x के लिए, तो क्या वो यहाँ पर डाइजेस्टेबल है, एक्सेप्टेबल है? मेरे ख्याल से होनी चाहिए, उसने खुद इसको ऐसे डिज़ाइन किया होगा, वरना वो x को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। जैसे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, खैर इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता का विषय यह है कि अगर साइन इनवर्स साइन के इम्पैक्ट को नलिफाई कर रहा है तो आप उसे क्या लिखेंगे? महज 2 थीटा। और 2 थीटा को आपका ब्रेन क्या कहेगा कि सर इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप इसे लिख दो 2 टाइम्स tan इनवर्स x। बस यहीं आप गलती कर रहे हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पर गलती आप ये कर रहे हो कि ये ऐसे ही महज कैंसिल नहीं हो जाता कि बस आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर दें और आपका 2 थीटा बच जाए। पॉइंट समझने की कोशिश करो। देखो एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब बताओ tan थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? tan थीटा अगर मैं अगर इसे इनवर्स निकालने वाली बात जो करना चाह रहा हूँ वो अगर मैं करूँ तो मैं इसके प्रिंसिपल अपने डोमेन में देखता हूँ। तो tan थीटा को मैं कहाँ से कहाँ तक देख रहा हूँ सर? tan थीटा को मैं -π/2 से π/2 तक देख रहा हूँ, मतलब I'm really sorry, tan थीटा को देख रहा हूँ, मतलब मैं थीटा को देख रहा हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। चलो मैं इसे ऐसे ही दिखाता हूँ, दोनों बातें शुरू करते हैं। हम जानते हैं tan थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, मैं स्क्रैच से समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हम जानते हैं tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो थीटा को मैं कहीं से किसी भी जोन में ले सकता हूँ, तो एक प्रिंसिपल डोमेन में ले लेता हूँ -π/2 से π/2। अब गौर से सुनिएगा, जब आप ऐसा करते हैं तो आप गलत क्या कर बैठते हैं वो समझो। देखो अगर मैंने साइन इनवर्स से साइन को नलिफाई किया, उससे कैंसिल किया, जो आपकी भाषा में आप कहते हो, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 थीटा। 2 थीटा कितना होगा? 2 थीटा होगा -π से π। आई होप आपको समझ आ रहा है, थीटा ये है तो 2 थीटा कितना होगा?
टू थीटा अगर आपको दिख रहा है तो वो होगा माइनस पाई से पाई। अब अगर मैं साइन इनवर्स के फंक्शन को याद करूं तो साइन इनवर्स क्या कहता है? साइन इनवर्स कहता है कि जब आप इसका आउटपुट देखते हो, साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स की वैल्यू होती है वो ऑफकोर्स आप -1 से 1 तक ट्राई करते हो, आई होप आपको याद आ रही है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? वो आपका -π/2 से π/2 तक होता है। लेकिन जब यहाँ पर साइन इनवर्स में कुछ पास किया, कुछ भी पास कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 थीटा के कारण साइन से होकर -1 से 1 के बीच हो जाएगा। तो ये तो इंश्योर हो जाएगा कि -1 से 1 के बीच है। लेकिन जब आप साइन इनवर्स में उसे पास करोगे तो वो आउटपुट क्या देगा? वो आउटपुट आपको -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं साइन इनवर्स से साइन को नलिफाई कर देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 2 थीटा, जो कि होगा -π से π। सो आर यू रियलाइजिंग देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम हियर? इस बात का एक गहन डिटेल्ड डिस्कशन हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने आईटीएफ नहीं पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ा है, तो जितना अभी मैं समझा पा रहा हूं उतना समझाने की जरूर कोशिश कर रहा हूं। खैर, अब सर अगर आप साइन इनवर्स से साइन को नलिफाई नहीं कर सकते तो क्या करोगे? मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा है आपका, ये जो 2 थीटा है ये हमेशा आपको वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच ही दे। आप सुन रहे हो क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो 2 थीटा है आपको वो वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच ही दे। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर आपको बात समझाऊं, जो y हमने क्रैक किया है वो कितना आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ कितना? साइन ऑफ 2 थीटा। बिल्कुल सही बात है। इसे लिखने के तरीके बदल जाएंगे, वो तरीके क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। मैं इसे आपको यहीं से डिराइव करवाता हूँ, सोच के देखो। आप ये बताओ आपको क्या चाहिए? सर ये जो बनेगा 2 थीटा, अगर मैं आपको बस यहाँ दिखाऊं तो 2 थीटा क्या बनेगा? सर थीटा होता है tan इनवर्स x, तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो होगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x। मुझे ये इंश्योर करना है कि ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x आपका हमेशा -π/2 से π/2 के बीच रहे, क्योंकि साइन इनवर्स जब आउटपुट देता है तो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो मुझे ये इंश्योर करना है कि 2 टाइम्स tan इनवर्स x आपका कहाँ से कहाँ तक रहे? -π/2 से π/2। tan इनवर्स x क्या है? थीटा। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका? ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स tan इनवर्स x, है ना? ये उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर tan थीटा की डेफिनेशन को फॉलो किया जाए तो -π से π तक होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये जो 2 tan इनवर्स x जो यहाँ से निकल कर आ रहा है, जो कि एक्चुअली क्या है 2 थीटा, ये मुझे चाहिए -π/2 से π/2 के बीच हो। तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है? कोशिश करना समझने की। मैं ऐसा कैसे बना सकता हूँ, जरा उस पॉइंट पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जरा बताओ tan थीटा का ग्राफ कैसे चलता है? अगर मैं tan इनवर्स x का ग्राफ आपको रियलाइज करवाऊँ तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। बिल्कुल चल रहा होता है। यहाँ कहीं 1 होता है, यहाँ कहीं आपका -1 होता है, क्योंकि 1 पर ये कितना होता है? 1 पर ये π/4 होता है और -1 पर कितना होता है? -π/4। आई होप आप जानते हो आपका tan इनवर्स x एक ऑड फंक्शन है। तो ये रहा आपका tan इनवर्स x। क्या आपको ये बात याद आ रही है? ऑफ कोर्स π/2 तक जाते जाते वो इन्फिनिटी तक पहुंचने लगता है, अगर आपको ये बात याद आ रही है। और ऑफ कोर्स -π/2 तक जाते जाते, मतलब अगर मैं tan x के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ तो वो आपका -∞ तक पहुँचता है, जिसको मैंने इन्वर्स में ड्रॉ किया है। एक छोटा सा ओपिनियन में देना चाह रहा हूं, अगर मुझे ये पता चल जाए, देखो मुझे क्या चाहिए? -π/2 से π/2, लेकिन मेरे पास क्या चल रहा है? मेरे पास चल रहा है 2 tan इनवर्स x। अब ध्यान से सुनना, tan इनवर्स x की वैल्यू जब, ध्यान से देखना, जब -1 से 1 के बीच होगी, किसकी? x की वैल्यू। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी तब आपका tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/4 से π/4। मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि पूरी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, है ना? तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जब x आपका -1 से 1 के बीच है, आपका 2 tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से सुनो, जब x आपका कहाँ से कहाँ तक है? जब x आपका -1 से 1 तक के बीच में है। गौर से सुनिएगा, इसी से हम पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? tan इनवर्स x आपका -π/4 से π/4 तक होगा। उस दौरान आपका 2 tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? सर उस दौरान आपका जो 2 tan इनवर्स x है वो कितना हो जाएगा? डबल कर दो, मैंने यहाँ पर π/4 नहीं लिखा ना, आई एम रियली सॉरी। ये कितना होगा? π/4। तो आपका 2 टाइम्स tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? सर वो -π/2 से π/2 तक होगा। तो ये बात आपको समझ आई क्या? तो x जो है आपका सर -1 से 1 तक रहना चाहिए, पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या? tan इनवर्स x में x कहेगा मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने कहा आप ले लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर जब आपका x 1 से बड़ा हो, जब आपका x 1 से बड़ा हो तब वो क्या वैल्यू लेगा? जरा देखो, जब x 1 से बड़ा है तब वो π/4 से π/2 तक की वैल्यूज लेगा। मैं तीनों जोन्स में से डिवाइड कर रहा हूँ। ये जोन जब x आपका -1 से 1 के बीच है, जब x आपका 1 से बड़ा है, तो tan इनवर्स x जो होगा सर वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? वो आपका
पाई बाय 4 से कहाँ तक होगा, पाई बाय 2 तक। आई होप आप सुन रहे हो। मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको देना था। तो 2 tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा सर, जो आपका 2 टाइम्स tan इनवर्स x है वो आपका ओवरऑल हो जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 का, अगर डबल किया तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 से पाई। अब मुझे यहाँ पर यही चाहिए कि मैं तो पाई बाय 2 से पाई तक की वैल्यूज एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो ये वाजिब, मुझे तो ये जायज़ ही नहीं लगता है। तो मैं इसमें क्या एडजस्टमेंट करूं, क्या सॉर्ट आउट करूं चीजें ताकि ये एक्सप्रेशन सॉर्टेड हो जाए। तो मैं कह रहा हूं मुझे ये क्या चाहिए, मुझे चाहिए था ये पाई बाय 2 से आपका पाई तक, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कोई भी वैल्यू चलेगी। तो मैं जो करेक्शन यहाँ करने जा रहा हूँ वो ये क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल्ड डिस्कशन ITF में करेंगे, है ना। मैंने इस तरफ से भी इसे पाई से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी इसे पाई से सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ भी इसे पाई में से सब्ट्रैक्ट किया। पाई माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0। और ऑफ कोर्स आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये बात नहीं समझ आई तो मैं एक और अलग तरीके से समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैंने एक छोटा सा काम किया है, छोटा सा काम क्या किया, पहले तो इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके ये जो साइन है आपके लेस देन के, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव और ये आपका ग्रेटर देन और ये भी आपका नेगेटिव और यहाँ भी ग्रेटर देन और ये भी आपका नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, अब मैंने तीनों तरफ पाई ऐड कर दिया। अब जैसे ही तीनों तरफ पाई ऐड किया तो यहाँ भी पाई ऐड किया, यहाँ भी पाई ऐड किया और यहाँ भी आपने पाई ऐड किया। पाई माइनस पाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई पाई बाय 2। आई होप आपको दिख रहा है। ये तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है ही, और पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो जो 2 tan इनवर्स x है उसको मैंने रीडिफाइन किया, क्योंकि मैं चाहता था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ही रहे, तो मैंने उसे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x लिखा। ऑल्दो इसकी एक और डेफिनेशन पर बात कर ही लेते हैं, बस हमारा काम खैर कहने को यहीं खत्म हो चुका है, पर इस पर एक और डेफिनेशन पर काम कर लेते हैं। सोच के देखो, जब आपका x 1 से छोटा है, जब आपका x जो है माइनस 1 से छोटा है, 3 जोन में बात कर रहा हूँ, माइनस 1 से 1, माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा। खैर हमारा काम यही खत्म हो जा रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट चूंकि अब बात निकली है तो खत्म करते हैं। जब x माइनस 1 से छोटा है, तो x जब माइनस 1 से छोटा है तो क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा भाई। x जब माइनस 1 से छोटा है तो tan इनवर्स x क्या कर रहा है, tan इनवर्स x कह रहा है कि मैं जो हूं, मैं माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 तक हूं। आई होप आपको दिख रहा है, बड़े सिंपल से ऑब्जर्वेशन है। वो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 तक है ना। तो वो क्या कह रहा है, मैं माइनस पाई बाय 2 से कहां तक हूं, मैं हूं माइनस पाई बाय 4 तक। आर यू ऑल ओके विद दैट। मैं वापस यही चाहूंगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पर मुझे क्या मिला 0 से पाई बाय 2, तो मैं चाहूंगा ये माइनस पाई बाय 2 से 0 तक हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसको ऐसा कैसे अचीव किया जा सकता है, फिर से कोशिश करेंगे अब, है ना। बाय द वे पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आई होप हमने किया था वहां भी, बिल्कुल किया था। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जा रहा है, ये आपका बचेगा माइनस पाई, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और ये कितना हो जाएगा पाई बाय माइनस पाई बाय 2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अब एक छोटा सा काम, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए ओवरऑल ये माइनस पाई बाय 2 से 0 तक। कोई तरीका है इसमें, ध्यान से नोटिस करना। क्या मैं इसमें यहाँ पर एक बार और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। क्या मैं इसमें प्लस पाई ऐड करूँ, देखो जरा ध्यान से, प्लस पाई किया ना तो वो एक्चुअली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से 0 से पाई बाय 2 में, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वो पार्ट तो करने का कोई पॉइंट या सेंस नहीं है। तो एक और तरीका क्या, मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो जरा, ये हो जाएगा आपका प्लस पाई, आई होप आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x और ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 2। आई होप कंफर्टेबल है यहाँ पे इस बात से। अब मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो एक और करेक्शन होगा क्या, कि आपका ये जो लेस देन इक्वल टू है, ये जो लेस देन है, इक्वल टू नहीं सिर्फ लेस देन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से सुना, अब मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने पाई सब्ट्रैक्ट किया तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हो जा रहा है माइनस पाई, यहाँ भी आ जा रहा है माइनस पाई और यहाँ भी आ जा रहा है माइनस पाई। जब आप ऐसा देख रहे हो तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 से 0 तक। तो हमने तीनों जोन्स में डिफाइन किया किस तरीके से। अगर आपका x माइनस 1 से 1 तक होता तो आप सॉर्टेड थे सर, आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आता, लेकिन हम नहीं जानते क्योंकि x है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर x 1 से बड़ा होता तो आप उसकी डेफिनेशन को ऐसे लेते, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। लेकिन अगर x आपका माइनस 1 से छोटा होता तो आप इसकी डेफिनेशन को क्या लेते, आप इसकी डेफिनेशन को, आई होप आप देख पा रहे हो ये कितना लिखा है, माइनस पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, है ना। और ये किससे किसके बीच में है, आप देख पा रहे हो, पाई बाय 2 माइनस पाई कितना, माइनस पाई बाय 2 और पाई माइनस पाई कितना, 0। तो इस डेफिनेशन को अगर मैं फाइनली रिफाइन करके लिखूं, जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा था कितना, जो y आपका आ रहा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जिसे आप लिखते हैं महज 2 थीटा, वो महज 2 थीटा नहीं होगा, उसकी 3 डेफिनेशन आएंगी। एक तो ऑफकोर्स आपका वो होगा 2 tan इनवर्स x, लेकिन एक बार वो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा,
और एक बार वो आपका पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। कब क्या होगा ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। जब x आपका -1 से छोटा होगा तब ये होगा, जब x आपका -1 से 1 के बीच में होगा तब ये होगा, और जब x आपका 1 से बड़ा होगा, जब x आपका 1 से बड़ा होगा तब ये डेफिनेशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है ज़रा वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में x की वैल्यू दी गई है √3, इसलिए सारी कहानी गढ़ी गई। जो मैंने अभी सब किया ना, ये इसलिए किया कि बस आप ऐसे ही साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा नहीं लिख सकते, आपको उसकी डेफिनेशन को रिफाइन करना पड़ेगा। और ये कैसे करें, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत डिटेल में हम इस पार्ट को समझेंगे कि कैसे और क्यों किया जाता है। अगर इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो जब x की वैल्यू √3 है तो √3 कितना होता है 1.732, और वो मेरे ख्याल से 1 से बड़ी वैल्यू है। तो मैं कौन सी डेफिनेशन कंसिडरेशन में लेकर आऊँगा, मैं इस वाली डेफिनेशन पर गौर फरमाऊंगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही? तो मुझे जो y दिया गया है वो x की वैल्यू √3 के लिए हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो y कितना हो गया हमारे लिए पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, है ना। मुझे कहाँ निकाला है, x की वैल्यू √3 पर इसकी टेंजेंट। अभी देखो जरा ध्यान से, डिफरेंशिएट किया तो dy/dx कितना आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 -2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस कितना x, 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू √3 पास की तो 3 + 1 कितना 4, -2/4 कितना -1/2। ये कब देख रहा हूँ मैं, ये मैं तब देख रहा हूँ जब आपका dy/dx में आप x की जगह क्या पास कर रहे हो, आप x की जगह √3 पास कर रहे हो। और अगर मैंने x की जगह √3 पास किया है तो आप देख लो y कितना आ रहा है, ज़रा गौर करिएगा। अभी ना आपकी वैल्यूज़ वही आएंगी जो सॉर्टेड मैनर में आनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने x की वैल्यू √3 पास की तो tan इनवर्स √3 कितना होता है, ज़रा याद करिए। आई होप आपको 10 वाला पूरा ग्राफ याद है। 0 पर 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1 और 60 पर √3। 60 यानी कितना, 60 यानी पाई/3। तो tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, पाई/3। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं एक एक स्टेप क्लियर कर कर चल रहा हूँ, है ना। तो √3 कॉमा कितना, पाई/3 पर मुझे सोचना है। चलो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, मैंने कुछ तो गलत किया है, शायद मैंने कुछ गलत किया है। पाई/3 तो आपकी tan इनवर्स √3 की वैल्यू है ना, तो आपको y चाहिए। तो y कितना होगा, y होगा पाई माइनस कितना 2 पाई/3। आई होप मैं y निकालने जा रहा हूँ, तो y कितना आएगा, देखो जरा ध्यान, ऐसे सोच लो। पाई/3 कितना होता है 60, 60 का डबल कितना 120, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना वापस 60 ही आ रहा है, मतलब लकीली वो वापस आपका कितना जा रहा है पाई/3। तो अब यहाँ पर क्या पास करोगे, √3 पाई/3। चलो, तो dy/dx एट √3 पाई/3 पर कितना आ रहा है सर, ये आपका आ रहा था -1/2। तो क्या मैं वापस अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? मेरे ख्याल से आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो क्या परेशानी है? आई थिंक नहीं है, और हम लिख पाएंगे। मैंने दोनों तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की। आई अंडरस्टैंड ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक एक बारीकी एक्सप्लोर करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बढ़ना चाहते हैं तो इतनी मेहनत करने के बजाय आप सीधे सीधे क्या करिए, चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट करिए और कहानी खत्म करिए, क्योंकि ये बहुत सुलझा हुआ सा तरीका है। 2 लाइन में इसने क्वेश्चन को खत्म किया। पर अगर आप ITF से जाना चाहते हैं तो हर एक बारीकी का ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। कोई परेशानी? चलो, अगर बात समझ आ रही है तो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस कर्व पर वो सारे पॉइंट्स निकालिए जो क्या करते हैं भाई, जो आपके फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन। मतलब मुझे वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट कहां से पास होती है, वो टेंजेंट आपकी ओरिजिन से पास होती है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर सोचेंगे कैसे, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होगी। तो सर सबसे पहले तो ये बात बताओ, क्या dy/dx निकालने से कुछ फायदा होगा? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी। मैं काम करता हूँ, सारी बातें छोड़ और सारी बातें भूल, मैं तो सर dy/dx निकालता हूँ। क्यों? देखते हैं, समझेंगे क्या होने। देखो, मैंने dy/dx निकाला तो कितना आता है, dy/dx अगर आप निकालें तो 4x³ का डिफरेंशिएशन 12x² है ना, और 2 टाइम्स x⁵ का डिफरेंशिएशन कितना 10x⁴। ये बात आपको समझ आई क्या? मैं मान लेता हूं इसका कोई पॉइंट है h, के, इस कर्व पर एक पॉइंट है, इस कर्व पर एक पॉइंट है h, के। आपको लग रहा है तो h, के मानिए, वरना आप x, y मान लीजिए, x1, y1 जो मानना है मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने क्या माना, मैंने माना h, के। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कर रहे हो वो समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो dy/dx निकल कर आया है, मैं किसी पॉइंट पर dy/dx निकालूं तो वो कितना आ जाएगा। किसी पॉइंट पर अगर आप dy/dx निकालें तो आप x और y की जगह h और k पास कर दीजिए।
y तो है नहीं, तो सिर्फ h पास होगा, तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स h टू दी पावर 4। कोई परेशानी इस बात से? तो ये तो आपका आया dy बाई डी एक्स। कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एक लाइन जो ये स्लोप कैरी करती है और जो इस पॉइंट से पास होती है, उसकी इक्वेशन आप मुझे सिखा सकते हो क्या सर? कोशिश कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन, यानी कितना y माइनस के इज इक्वल टू m, m यानी उसकी स्लोप जो कि कितनी है, जो कि है 12 टाइम्स कितना एच स्क्वायर माइनस कितना 10 टाइम्स h टू दी पावर 4। आप चाहें तो मेरे ख्याल से इसमें ना कॉमन ले लेते तो और अच्छा रहता। क्या मैं बेसिकली 2h स्क्वायर कॉमन ले लूँ? आई होप मैं ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ना 2h स्क्वायर कॉमन लेकर लिखना चाह रहा हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने 2h स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 का 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 6 माइनस 5h स्क्वायर। आर यू ऑल ओके विद दैट? नाउ y माइनस वाई वन यानी y माइनस के इज इक्वल टू m। m आपका कितना है सर? वो है आपका 2h स्क्वायर कितना 6 माइनस कितना 5h स्क्वायर। क्या कर रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आया। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका x माइनस h। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x माइनस h। पहले तो आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन समझ आ रही है क्या? हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। अब मैं कह रहा हूँ ये वो खास टेंजेंट है, ये वो खास टेंजेंट है जो कहाँ से पास होती है? जो ओरिजिन से पास होती है। अगर एक स्ट्रेट लाइन, अगर एक टेंजेंट जो 0,0 से पास होती है, मैं कह रहा हूँ ये वो खास टेंजेंट है जो ओरिजिन से पास होती है। तो शैल आई से ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें x और y की जगह मैं क्या पास कर सकता हूँ? इस इक्वेशन में मैं x और y की जगह 0,0 पास कर सकता हूँ। तो जरा रख देते हैं, यहाँ 0 रखा तो 0 माइनस के कितना माइनस के इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर, फिर ये कितना 6 माइनस 5h स्क्वायर, और ये 0 रखा तो ये कितना माइनस h। अब एक छोटा सा ओपिनियन, सर ये पूरी ओवरऑल इक्वेशन अगर सिर्फ h में होती या सिर्फ k में होती तो मैं कर लेता, तो क्या मैं ये जो माइनस k की वैल्यू है इससे किसी वैल्यू से रिप्लेस करके चीज़ें और वर्कआउट कर सकता हूँ क्या? कैसे कर सकता हूँ वो सुनना। अब एक छोटा सा ओपिनियन समझो, h कॉमा के ना सिर्फ इस टेंजेंट पर बल्कि टेक्निकली पहले तो इस कर्व पर ही लाई कर रहा था ना, इन कर्व पर ही तो ये पॉइंट था। तो h कॉमा के इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर k पास किया यहाँ और h पास किया यहाँ, तो पहले तो मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, है ना। इसी इक्वेशन में से मैंने 2x स्क्वायर कॉमन लिया, जरा गौर से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो y कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर 2x स्क्वायर गया तो कितना बचा? 2। आई होप आप सहमत हो इस बात से। आई एम रियली सॉरी, 2 नहीं, आपने 2x क्यूब क्यों नहीं कॉमन लिया सर, है ना। तो मैं ले रहा हूँ कितना 2x क्यूब कॉमन। आई होप यू आर ओके विद दैट। तो जैसे ही आपने 2x क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? आई थिंक 2, और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आई थिंक x स्क्वायर, तो ये बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई ऑल ओके विद दैट? आई रिपीट, 2x क्यूब से 4x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 2x टू द पावर 5। तो अगर मैंने यहाँ पर x और y में x और y की जगह h कॉमा के पास किया तो ये हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा 2h क्यूब टाइम्स कितना 2 माइनस एच स्क्वायर। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें करते जाइए, बात बन जाएगी। ज़रा देखिएगा ध्यान से। पहले तो सबसे ज़रूरी काम, क्या इस नेगेटिव साइन से ये एक नेगेटिव साइन हटा सकता हूँ? मतलब मैं ओवरऑल यहाँ से नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन हटा लेना चाह रहा हूँ। तो ये क्या बच रहा है? सिर्फ ये बचता है h। अब मुझे ये चाहिए था सर कि पूरी इक्वेशन अगर सिर्फ h में होती या k में होती तो मेरा जीवन सुलझा हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ ये जो k दिख रहा है इसे मैं इससे रिप्लेस करूँ तो ये कितना हो जा रहा है? ये आपका हो जाता है 2h क्यूब, ध्यान से नोटिस करिएगा, 2 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर, है ना। इवन एक और h को मल्टीप्लाई कर दूं इस h को तो हो जाएगा 2h क्यूब कितना 6 माइनस 5h स्क्वायर। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप चीज़ें सुलझी हुई हैं। अभी क्या सोचना है सर उस पर बात करते हैं, है ना। हमसे फाइन बाय द वे पूछा गया था वो सारे पॉइंट्स। अब देखना ज़रा ध्यान से, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उठाकर इधर ला रहा हूँ, पर उससे पहले ऑफ कोर्स मैं यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 कैंसिल करूँ तो चलेगा क्या? आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने h क्यूब क्यों नहीं कैंसिल किया। आप कर सकते हो पर उससे ना आप एक रूट की पॉसिबिलिटी खो दोगे। उसका क्या मतलब है समझो, मैं इसे उठाकर इधर ला रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से सुनिए। अगर मैं ला रहा हूँ तो h क्यूब कॉमन निकल रहा है और बच क्या रहा है ज़रा वो देखो। बच जो जा रहा है 2 माइनस एच स्क्वायर तो है ही, तो ये कितना है 2 माइनस एच स्क्वायर। और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या सब्ट्रैक्ट किया? ये वाला पार्ट जो कि कितना हो जाएगा -6 प्लस 5h स्क्वायर। ये कितना बचेगा भाई? ये आपका बचेगा -6 प्लस आपका 5h स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0।
आई होप आपको दिख रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आई थिंक अभी एक आसान एक्सप्रेशन लग रहा है। कैसे? एच क्यूब अगर 0 हुआ, पहले इसे अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -6 + 2 कितना? -4। 5h² - h² कितना भाई? ये हो जाएगा आपका 4h²। आई होप यू आर ओके विद दैट। इवन मैं यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकता हूँ। अगर 4 भी कॉमन ले लिया तो ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या बचेगा? h³ टाइम्स h² - 1 = 0। एक और काम कर सकते हैं, h² - 1 को मैं h+1 इंटू h-1 और ये h³ यहाँ लिख सकता हूँ। अब तीनों बातों पर विचार करते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। h³ अगर 0 हुआ तो उससे पता चलेगा h 0 है ना। h+1 अगर 0 हुआ तो पता चलेगा कि h-1 है, और h-1 0 हुआ तो h क्या पता चलेगा? 1। तो h की मुझे 3 वैल्यूज़ पता चली, 0, -1 और 1। अगर h की मुझे 3 वैल्यूज़ पता चली तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग k क्या होगा? बाय द वे h और k में रिलेशन क्या था? वो कुछ ऐसा था 4x³ - 2x⁵। जो आपका y था वो कितना था? 4x³ - 2x⁵। आई होप यही था, 4x³ - 2x⁵। बढ़िया। 0 पास किया तो 0 और 0 से ये 0 हो गया, है ना। -1 पास किया, गौर से नोटिस करिएगा पावर ऑड है। -4 + 2, -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2। तो -1 के लिए कितना? -2। 1 पास किया तो 4 - 2 कितना भाई? 2। तो इस तरीके से मुझे कुछ पेयर्स मिले। कौन कौन से पेयर अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका 0, 0, एक आपका -1, -2 और एक आपका 1, 2। तो ये जो कर्व है ना, ये जो आपका कर्व है y = 4x³ - 2x⁵, इस पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं 0, 0, -1, -2 और 1, 2, अगर आप इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से भी पास होंगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस कर्व के इन 3 पॉइंट्स पर 0, 0, -1, -2 और 1, 2, इन 3 पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो बेशक आपके ओरिजिन से भी पास होंगे। क्या आपको रियलाइज हुआ कि अब हम क्वेश्चंस कैसे सोच रहे हैं? देखो, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस दोनों लग गए, और मैं कोऑर्डिनेट की बारीकी में जाने के बजाय उसे कैलकुलस से अप्रोच कर रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन सोचना है और कैसे बातें बनेंगी और कैसे चीज़ें निकल कर आएंगी। बहुत मुश्किल तो नहीं है। कहानी बताए ले दे के बॉयल डाउन इसी फैक्ट पर होती है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, और अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो डिफरेंशिएट करके आप बहुत आसानी से अपने आंसर्स वर्कआउट कर लेंगे। चलो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं, हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या लिख रहा है वो? इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट दे रहा है वो 4m², 8m³ ऑफ दिस इज अ नॉर्मल टू दिस कर्व। वो जो टेंजेंट है आपकी इस पॉइंट पर, जो आपने इस कर्व को ड्रॉ की है, वो इस कर्व के लिए नॉर्मल है। तो क्या आप मुझे m की वैल्यू बता सकते हो? आई थिंक मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे ट्राई करवाने से पहले एक बार पॉज करके जरा ट्राई करिए। इस सिनेरियो को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। जो वो कह रहा है वो क्या कह रहा है? सर, आपने इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ की, और वो टेंजेंट नॉर्मल भी है इसी कर्व के लिए। अगर आप देखो तो ऐसा कैसे संभव है? हो सकता है, जरा समझो बात को, याद करो। कोऑर्डिनेट में ऐसा कई बार हुआ है, पर अगर मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं कि मान लो ये आपकी किसी कर्व की टेंजेंट है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है, तो मान लो ये वो कर्व रहा, है ना। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यही टेंजेंट जो आपने बनाई है ये उस कर्व पर कहीं ना कहीं नॉर्मल भी है। तो मान लेता हूँ इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है और इस पॉइंट पर ये आपकी टेंजेंट है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये जो कर्व है आपका, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है y² = कितना? x³, और इस पर एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा जहाँ पर ये लाइन क्या बिहेव कर रही है? नॉर्मल की तरह। और एक पॉइंट है ये, है ना, जिसे मैं कह लेता हूँ लेट्स से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई? 4m² - 8m³। थोड़ा आप ठीक से अगर इसे विजुलाइज कर ले तो क्वेश्चन क्रैक करना मुश्किल टास्क नहीं है। तो ऐसा कुछ ये सिनेरियो है कि आपकी एक टेंजेंट है इस पॉइंट पर जो आपने इस कर्व के ड्रॉ की है, और वो आपके इस कर्व पर नॉर्मल की तरह भी बिहेव कर रही है। अब वही टेंजेंट नॉर्मल बन जाए, ऐसा तभी संभव है जब वो कहीं और जाकर नॉर्मल बने। यहाँ तो वो नॉर्मल नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ तो वो टेंजेंट है, तो कहीं और जाकर इस कर्व के लिए वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। इस बात को अगर सोचा जाए तो कैसे वर्कआउट करेंगे जरा समझो। सर, सारी बातें छोड़ो, पहले तो मुझे सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है ना। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन तक जाने से पहले क्या मैं ये कहूँ कि मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ? तो y² = x³ को डिफरेंशिएट किया तो 2y y' कितना? 3x²। y' कितना आ रहा है? 3x² / 2y। अब अगर मैंने इस पॉइंट पर, है ना, p पर, अगर मैंने p पर वो जो y' निकाला है तो x की जगह कितना रखा? 4m²। तो 4m² का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, m² का स्क्वायर m⁴ डिवाइडेड बाई 2y।
2y यानी कितना 16m³। कोई परेशानी? यहाँ से अगर चीज़ें देखिए और सोची जाएँ तो ज़रा देखिए 16 से 16 कैंसिल, m³ से ये आपका कैंसिल, तो ये कितना बच रहा है 3m। तो जो आपने स्लोप निकाली किस पॉइंट पर, p पर, वो कितनी आई 3m। क्या इस लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत मुश्किल टास्क है? 4m² 8m³ है ना, आपके पॉइंट क्या है भाई 4m² 8m³। और अगर मैं आपको स्लोप दिखाऊं तो स्लोप कितनी आ रही है जनाब, वो है सर आपकी 3m है ना। तो इस लाइन की, इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है 3m। क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं? कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, y माइनस y1, सो y माइनस 8m³ इज इक्वल टू m, जो कि कितना है स्लोप 3m, इंटू x माइनस x1, दैट विल बी x माइनस कितना 4m²। क्या ये बात आप सभी को समझ आई है? इसे चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, या ऐसा भी रखा रहने दें तो कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। करना क्या चाह रहे हो? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक आपकी इस टेंजेंट की इक्वेशन जो आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, बिल्कुल जाहिर और वाजिब सी बात है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या मैं ये कहूँ कि इस टेंजेंट का इस कर्व के साथ, किस कर्व के साथ, इस कर्व के साथ अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो एक पॉइंट ऑफ कोर्स यही आएगा। अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढ लूं तो बात बन जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो y² इज इक्वल टू x³ जो आपका कर्व है, आई रिपीट, मैं इस टेंजेंट को किसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, y² इज इक्वल टू x³ के साथ। अगर दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल जाएगा। क्या आपको मॉडस ऑपरेंडी समझ आ रहा है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करें? तो y² कहीं दिख रहा है क्या सर? y² तो नहीं, y दिख रहा है, तो कोशिश कर सकते हैं चीज़ें बनाने की। ध्यान से नोटिस करना। पहले तो ना एक काम करते हैं, क्या काम कर लेते हैं सर, क्या मैं y की जगह ऐसा कर ही लेता हूँ है ना, क्या मैं y की जगह x की पावर 3/2 रखूँ तो चलेगा? कोई परेशानी तो नहीं है। तो y की जगह यहाँ रखा x की पावर 3/2। वो एनीवे अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके भी y² बनाते तो भी करना ही पड़ता, तो जैसा आपको ठीक लगे है ना। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर y की जगह क्या रखा, x की पावर 3/2, तो ये आ जा रहा है x की पावर 3/2। 8m³ को वहाँ ट्रांसफर किया है ना, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3mx है ना। फिर कितना हो रहा है 3 इंटू 4 12, तो ये हो जा रहा है माइनस 12m³। आई होप आप नोटिस कर रहे हो। और 8m³ वहाँ गया तो कितना हो जाएगा, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा प्लस 8m³। आर यू ऑल ओके विद दैट? एनी प्रॉब्लम सो फार? नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिएगा 12m³ माइनस 8m³ दैट विल बी माइनस 4m³ है ना। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, अगर इसे थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो x टू दी पावर 3/2 वी आर हैविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ कितना 3mx, और ये कितना है भाई 12 और 8, ये कितना हो जा रहा है माइनस 4m³। एक छोटा सा काम करने में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो m अगर आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, और फिर हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं, इसका स्क्वायर, सॉरी हाँ इसका स्क्वायर है ना। तो LHS में तो x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ से अगर m कॉमन लिया तो m टाइम्स कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3x माइनस कितना 4m²। अब अगर मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, वो रहेगा बस x³। ध्यान से नोटिस करना। लेकिन राइट हैंड साइड पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से नोटिस करो, ये बनेगा m²। आई होप आप नोटिस कर रहे हो। और ये क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये बच रहा है 3x माइनस 4m का स्क्वायर है ना। कुछ फ़ायदा होगा, देखेंगे जो होगा। पहले तो मैं सॉल्व ही करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर यहाँ पर वैल्यू पास की, कितना स्क्वायर किया, तो 3x का स्क्वायर कितना 9x², 4m का स्क्वायर कितना 16m टू दी पावर 4, और फिर कितना आपका 2ab वाला पार्ट, तो 2 इंटू 4 कितना 8, 8 इंटू 3 कितना 24। आई होप सही बोल रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा माइनस 24m²x, कितना हो जाएगा माइनस 24m²x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं है? इसे थोड़ा रीराइट करके x में मैं एक क्यूबिक इक्वेशन बनती हुई देख पा रहा हूँ है ना। तो जो x में एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है उसे लिखते हैं। क्या है वो, देखो x³ LHS में दिख रहा है, तो पहले तो x³ ही लिख लेता हूँ। फिर अंदर वाले पार्ट को थोड़ा वर्कआउट करते हैं। देखो m² अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9m²x² है ना। क्या दिखेगा 9m²x²। और क्या दिखेगा जरा ध्यान से नोटिस करते जाइए। अगला जो पार्ट दिखेगा m² अंदर मल्टीप्लाई किया तो 16m टू दी पावर 6, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम बाद में लिखेंगे। मुझे दिख रहा है माइनस कितना 24 टाइम्स कितना m टू दी पावर 4x है ना। तो कितना दिखेगा, ये दिखेगा आपको माइनस 24m टू दी पावर 4 और x। आई होप हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं। माइनस 24m टू दी पावर 4x, और फिर क्या बच रहा है 16m टू दी पावर 6 है ना। एक और चीज़ या टर्म जो बच रही वो है 16m टू दी पावर 6। कोई परेशानी तो नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है? अच्छा, इसे मैं ओवरऑल एक तरफ शिफ्ट करके थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर लेकर आए तो ये बन जा रहा है आपका x³ माइनस कितना
9 m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे और शिफ्ट किया तो कितना 24 m टू दी पावर 4 x, और ये हो जाएगा -16 m टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आने का कुछ स्कोप है नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स ट्रिकी पार्ट ये है कि सर कैसे सोचेंगे। मेरा कहना है इसको सोचने का तरीका ये होगा कि मैं एक बात जानता हूँ कि इसको ऑलरेडी एक पॉइंट कौन x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 4m स्क्वायर ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई करता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर आप गौर से देखोगे तो इस इक्वेशन को 4m स्क्वायर ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है। इसका क्या मतलब है सर? अगर इस इक्वेशन को 4m स्क्वायर ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो शैल आई से, आई होप आपको याद है थ्योरम, x माइनस 4m स्क्वायर विल बिहेव एज वन ऑफ द रूट्स टू दिस इक्वेशन। आपको ये बात याद आई क्या? मतलब x माइनस 4m स्क्वायर विल बी वन ऑफ द रूट्स टू दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका एक सोल्यूशन है 4m स्क्वायर। कैसे सर? क्योंकि इस कर्व का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो मुझे पता है ना 4m स्क्वायर, तो x की वैल्यू 4m स्क्वायर तो आएगी। तो क्या मैं इसे x माइनस 4m स्क्वायर जैसा कुछ लिख सकता हूँ? कोशिश की है लिखने की, है ना। अगर ऐसा लिखा तो दूसरा पार्ट में प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। कैसे? या तो ऐसे सोच लूँ कि इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये आ जाए, यहाँ पर ऐसे सोच लूँ। या एक और तरीका है, अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ें करना चाहते हैं तो इस पॉलिनोमियल को आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए, तो आपको जो कोशेंट मिलेगा वो यही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ दिस इनटू व्हाट विल बी दिस, ताकि मुझे वो दो फैक्टर्स मिल जाए। इसका तो सोल्यूशन पता है, वो वहीं से सोचा जो आइडिया हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस पार्ट को मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों तरीके हैं, इससे डिवाइड कर दो इससे, तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर होगा। या फिर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ। आई होप यू आर ओके विद दैट। तो देखो, थोड़ी इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच क्या होती है वो समझने की कोशिश करना। देखो, x माइनस 4m स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहाँ x लिखा है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो शैल आई से सर एक तो आपके पास x स्क्वायर होना चाहिए था। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर यहाँ x है, यहाँ x क्यूब चाहिए आपको, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? x स्क्वायर। आई होप कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ही आपने सर यहाँ एक एक्स स्क्वायर लगाया तो एक और समस्या आ गई। देखो, इस पार्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका x क्यूब, लेकिन माइनस 4m स्क्वायर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। यहाँ पर क्या चाहिए सर? यहाँ पर तो आपको माइनस 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। आपको यहाँ पर क्या चाहिए भाई? हमें यहाँ पर चाहिए माइनस 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो -4 के साथ शैलाई से अगर मेरे पास -5 भी होता तो बात बन जाती। अब -5 बनाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर इस पार्ट से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, -5m स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया। आई होप आप सुन रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? नोटिस करना, जैसे ही -5m स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हो। देखो ना, आप -5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो -4 -5 कितना हो जाएगा? -9। लेकिन उस चक्कर में आपने फिर एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? आपने गड़बड़ कर दी कि इसको इससे भी तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा? गौर से नोटिस करना, 5 इंटू 4 कितना? 20, पॉजिटिव 20, m की पावर कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना? 20 m टू दी पावर 4x। आई होप आपको इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच समझ आ रही है कि मैं कैसे सोचते चला जा रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा? 20 m टू दी पावर 4x। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पर तो 24 दिया हुआ है, यहाँ पर तो 24 दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 24 m टू दी पावर 4, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 20 m टू दी पावर 4, मतलब 4 और चाहिए। तो शैलाई से अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया होता, क्या किया होता? मैंने 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होता। अगर मैंने 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होता, देखो जरा बात कैसे बनेगी। अगर यहाँ पर 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4m स्क्वायर एक्स। आई होप आप कंफर्टेबल हैं इस थॉट के साथ। लेकिन जब आपने जैसे ही 4m स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया 4m स्क्वायर एक्स, लेकिन आपने एक और गड़बड़ कर दी। क्या? कि आपका 4m स्क्वायर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जरा ध्यान से, उससे क्या होगा? जब ऐसा आप करेंगे तो बहुत ध्यान से नोटिस करना, 4m स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -16m स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा -16m स्क्वायर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आई होप यू आर ओके विद दैट। अभी क्या करना है सर? यहाँ पर एक छोटी सी समस्या आ पड़ी है सर। देखो जरा चीज़ें कितनी सुलझी और सॉर्टेड है अगर आप ध्यान से देखें तो। सर देखो, आपका एक्स क्यूब आपको चाहिए था, आपका एक्स क्यूब मिल रहा है। आपको -9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल रहा था, आपको -9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल रहा है। आई होप ये भी मिल रहा है। आपको +24m टू दी पावर 4x मिल रहा था, आपको +24m टू दी पावर, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा? मैंने शायद कुछ गड़बड़ की। जस्ट लेट मी मेक दैट करेक्शन। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ आपने क्या लिया 4m स्क्वायर,
तो ये तो 4m स्क्वायर एक्स मिलेगा। मुझे x की पावर 4 चाहिए क्योंकि m की पावर 4 है ना, आई एम जस्ट मेकिंग दैट करेक्शन। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, m की पावर 4, बस यही मैं सोच रहा था कि कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। अब जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, m की पावर 4। ऐसा क्रॉस चेक कर लेना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना इज अ गुड आइडिया। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24m टू द पावर 4। अब दूसरी बात, 4m टू द पावर 4 जब 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 4 नहीं, ये पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 6। तो आई थिंक मुझे क्या मिल जा रहा है सर, मुझे -16m टू द पावर 6 भी मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे एक्सप्रेशन मिल गया किससे, इस फैक्टर से। तो ये हमने इंट्यूएशन बेस्ड अप्रोच सोची। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 0 के। अब ध्यान से देखना पार्ट क्या है, पार्ट बस इतना सा है, ध्यान से नोटिस करिएगा। ये जब 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 4m स्क्वायर, जो हम निकाल चुके हैं। तो अब दूसरा पार्ट 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या है, x स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर एक्स प्लस 4m टू द पावर 4। जरा ध्यान से नोटिस करना, बहुत ट्रिकी और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, आई होप हमने सही लिखा है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। -5 ही आना है ना, बिल्कुल है ना। तो इस पार्ट को जरा देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये आपका लिखा हुआ है, ध्यान से नोटिस करिएगा, x स्क्वायर माइनस 5 कितना, m स्क्वायर एक्स, आई बिलीव, है ना, बिल्कुल सही बात है, -5m स्क्वायर एक्स। और ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आई थिंक 4m टू द पावर 4। ये कितना लिखा हुआ है, 4m टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका मेरे ख्याल से एक सॉर्टेड सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर एक्स प्लस 4m टू द पावर 4। एवरीवन ओके विद दैट? अब कैसे सोचेंगे सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या एक्सप्रेशन वर्कआउट होगा। दो तरीके, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्रैक कर लें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब होता है, मुझे दो टर्म्स ऐसी सोचनी है जिनका प्रोडक्ट -5m स्क्वायर और उनका सम 4m स्क्वायर हो। आई थिंक सोच पा रहा हूँ सर मैं कैसे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और क्या, -4m स्क्वायर, मतलब ऑफ कोर्स एक्स भी आएगा, -4m स्क्वायर एक्स माइनस m स्क्वायर एक्स। और आप देखो ना, m स्क्वायर और -4m स्क्वायर, -m स्क्वायर -4m स्क्वायर कितना आएगा, 4m टू द पावर 4। क्या आपको ये तरीके याद आ रहे हैं जो आपने क्वाड्रेटिक में सीखे हैं? यहाँ से अगर सोचा जाए तो क्या भाई, ध्यान से नोटिस करो, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ x ही कॉमन आएगा क्या, आई थिंक कुछ और आ भी नहीं रहा है। और यहाँ से भी जो भी बचना है वो दूसरा फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस कितना, 4m स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से, आई होप यू आर ओके विद दैट। और यहाँ से अगर देखा तो यहाँ से क्या बच रहा है, ध्यान से नोटिस करना, यहाँ से मैं अगर x माइनस 4m स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं -m स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आई होप मैं ले सकता हूँ। तो जैसे ही -m स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा x, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर वही बात, माइनस कितना, 4m स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो मुझे फिर से, आप देखो ज़रा ध्यान से, ये x माइनस 4m स्क्वायर आपका एक रूट बन रहा है जो कि मुझे वापस मिल रहा है, मतलब ये इसका रिपीटेड रूट था, और आपका x माइनस m स्क्वायर आपको मिल रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि शायद हमने कहीं कोई गलती की है। पर अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से देखता ना, तो आपका एक्सप्रेशन जो था ना, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा था, ये टेक्निकली यहाँ पर इस तरीके से बॉयल डाउन हो जाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस 4m का होल स्क्वायर टाइम्स कितना, x माइनस m स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बनाया जा सकता था अगर हमने यहीं से थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया होता तो, पर मैं वो पार्ट मिस कर गया। खैर अब जो भी है वो है, हमने जिससे भी निकाला, जैसे भी निकाला, फाइनली हम इसके क्लोज हैं। तो मेरा कहना है आपसे, एक रूट तो वापस क्या आ रहा है, x की वैल्यू 4m स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x की वैल्यू m स्क्वायर। एक जो क्रूशियल सा रूट आ रहा है वो क्या है, x की वैल्यू m स्क्वायर। अगर x की वैल्यू m स्क्वायर आ रही है तो कर्व क्या है सर, कर्व है आपका 4m स्क्वायर, सॉरी कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपका कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर मुझे y चाहिए, अगर मुझे y जानना है तो y कितना होगा, x की पावर 3/2। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो x की पावर जो m स्क्वायर है वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ, तो y कितना आएगा, ध्यान से देखेगा, ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। आई होप आप देख पा रहे हो, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, m का क्यूब। यानी आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा m स्क्वायर कॉमा m क्यूब। क्या ये आंसर है? जी बिल्कुल नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, जो कि क्या मिला आपको, m स्क्वायर कॉमा m क्यूब। उसने पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ m। अब जो आपको m की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। क्या मैं इस कर्व को जब डिफरेंशिएट कर रहा था, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कहता हूँ Q, है ना। जब मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट कर रहा था तो क्या मैं Q पॉइंट पर, इस कर्व पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि अगर Q पॉइंट पर, इस कर्व पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप निकाल लूंगा तो वो इसी लाइन के जो आपकी
टेंजेंट की स्लोप थी उसके इक्वल होगा। तो अब मैं क्यू पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप निकालता हूँ। पर उससे पहले मैं सीधा सीधा काम ये करता हूँ कि मैं इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो मैं वाई डैश निकाल रहा हूँ क्यू पर। जब मैंने क्या निकाला भाई, वाई डैश निकाला क्यू पर, तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है आपका 3x²। अब x कितना है m², तो होगा 3 इंटू एम स्क्वायर का स्क्वायर कितना m⁴। गौर से नोटिस करना, अपॉन में कितना 2y यानी कितना 2 इंटू m³। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो कितना आ रहा है m³ से, यहाँ पर नोटिस करिएगा कि आपका m³ से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो 3m/2 बचेगा। ये कितना आ रहा है 3m/2। ये टेक्निकली क्या है, ये आपकी टेंजेंट की स्लोप है जो आपने क्यू पर ड्रॉ की होगी। मैं क्यू पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप जानना चाहता हूँ। मैं क्यू पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप जानना चाह रहा हूँ। तो क्यू पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो कि कितना हो जाएगा -2/3m। अच्छा, P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप कितनी है 3m। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हम किस तरफ जा रहे हैं और इसे कैसे वर्कआउट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप नोटिस करें, मुझे बस थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब मैं इसे और उसे इक्वल रखूंगा तो 3m हो जाएगा आपका 9m², जो कि -2 के इक्वल आएगा। यहाँ से एक छोटी सी गड़बड़ लग रही है, बस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की। आपका y डैश कितना था 3x²/2y। बिल्कुल, x² की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू m² है तो m⁴, और अगर y की वैल्यू रखी x³ तो हो जा रहा है m³। बिल्कुल सही बात है। अब अगर यहाँ से आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर आपका 3m/2 तो इसकी स्लोप आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना m² और m³ रखकर। आई थिंक चीज़ें यही हैं। बस एक पार्ट मुझे मिसिंग लग रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ गलत हो सकता है। ध्यान से नोटिस करिएगा, यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं की ना। आपने ऑफकोर्स आपका कर्व क्या है, y² = x³, y² = x³। x की वैल्यू कितनी थी, हमने क्रैक की थी m²। आई होप याद आ रहा है, x की वैल्यू m² हमने क्रैक की थी, तो m² यहाँ पास किया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक गड़बड़ हम कर रहे हैं। प्लीज़ बात को नोटिस करिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने लिया है इसे, ये एग्जैक्टली क्या है, समझो बात को। ये लिखा हुआ है m², फिर से वही बात देखो, इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने फिर वही गड़बड़ की, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। m² की पावर 3/2, उसे मैं लिख रहा हूँ 1/2 की पावर 3। अब आपने फिर से वही गलती की। आपने क्या गलती की वो समझो। जब आप स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर रहे हो तो आपका मॉड आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे नहीं पता m के पास साइन क्या है, तो मॉड लगाने से अच्छा मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ। तो मैं लगा लेता हूँ प्लस माइनस इसका क्यूब, है ना, प्लस माइनस m का क्यूब। यानी मैं प्लस माइनस को अगर बाहर ले आऊँ, क्योंकि क्यूब है तो माइनस साइन भी बाहर आएगा। तो इस तरीके से मुझे दिखेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कोई परेशानी? तो मुझे जो पॉइंट मिलेंगे वो एक नहीं दो पॉइंट्स होंगे, m³ और -m³, है ना। तो मुझे जो q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो दो मिल सकते हैं। एक तो ये मिल सकता है और एक और मिल सकता था जिसे मैं मान लेता हूँ q डैश, जो कि क्या रहा होगा m² - m³। क्योंकि बात समझने की कोशिश करो, बात सिंपल सी इतनी सी है कि अगर मैंने m² और m³ से निकालना चाहा तो स्लोप आपकी जो निकल कर आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है और वहां पर कुछ ऐसी आ रही है। और जब आप इस स्लोप के साथ डील करेंगे तो आपको जाहिर तौर पर समस्या नजर आएगी, क्योंकि देखो ये नॉर्मल की स्लोप है, मैंने m³ के साथ ट्राई करके आपको बता रहा हूँ। ये आपके नॉर्मल की स्लोप है, ये आपकी टेंजेंट की स्लोप है। वो नॉर्मल और टेंजेंट सेम है, मतलब वो एक सेम स्ट्रेट लाइन है, मतलब उनकी स्लोप सेम होगी। जब -2/3m को आप 3m के इक्वल रखोगे तो 9m² - 2 आएगा, यानी m² - 2/9 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कार्ड करूंगा और मैं q के लिए जो प्रेफरेबली लूंगा वो पॉइंट आपका ये होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और जब मैं इस q डैश पर अपनी स्लोप निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगी, जरा गौर से। आई होप दोनों पॉसिबिलिटी आपको समझ आ रही, पर ये डिस्कार्ड होगी क्योंकि ये वो पॉइंट नहीं है, तो ये वो पॉइंट है। और एक छोटी सी गलती की वजह से जो मैंने की, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने बस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नहीं देखा कि m क्या वैल्यू लेगा, तो हम मॉड m लगाते, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट से हम कैंसिल करते तो मॉड लगाते, तो मॉड m का क्यूब आता। अब मुझे नहीं पता ना m कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर अभी मुझे नहीं पता है m पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मॉड में लगाकर अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकता, तो मॉड को हटाकर मैंने प्लस माइनस लगा लिया। डिपेंड्स m कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से दिखा। अब मैं अगर कहूँ आपसे, यहाँ पर अगर मैंने स्लोप निकालनी चाहिए नॉर्मल की, है ना, तो नॉर्मल की स्लोप से पहले मैं टेंजेंट की स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। तो ये क्या रखा 2 × y, तो ये हो जा रहा है आपका -m³, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दे रहा हूँ, यानी -3m/2। और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/3m। आई होप अब आप मेरी बात से सहमत हैं। अब अगर मैं 2/3m और 3m को इक्वल रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, इस रिजल्ट पर हम बात करेंगे। आई होप यू आर ओके विद दैट। जो मैं बात कहना या समझाना या बोलना चाह रहा हूं, तो ज़रा गौर से देखिएगा ये फाइनली क्या निष्कर्ष या क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उस पर बात करते हैं। ये लिखा है कितना आपका 2/3m और वो है आपका 3m, है ना। तो ये अगर 2/3m को मैंने 3m के इक्वल रखा तो ये आ जाता है आपका 9m² कितना 2 के इक्वल, तो m² कितना आता है 2/9। और यहाँ से अगर m निकालना चाहा
तो होगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 2/9, जिसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस √2/3। तो ये दो वैल्यूज आएंगी आपकी m की। क्या ये बात आपको समझ आई? एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंसाइटफुली देखी। आई होप किसी भी स्टेप में कोई परेशानी नहीं, जहाँ पर हमने x को जिस तरीके से निकाला उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, m को जैसे हमने निकाला, आई होप m के पास यही तरीका था, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हम सोचते चले गए। इवन अगर मैं चेक करना चाहूँ ना तो m की मतलब मुझे क्या मिल रहा था, m² और m³ राइट। अगर मैं m² और m³ यहाँ रखूँ, पॉसिबिलिटी है वो तो निकल कर आ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं, चलो छोड़ो, है ना। आई होप अभी क्लियर है कि -m³ क्यों लिया ओवर m³। बस एक छोटी सी गलती जिससे आपका आंसर गड़बड़ हो जाए और आप शायद क्विट कर दें इतनी मेहनत करके पूरा सॉल्व करने के बजाय। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, फाइंड ऑल दी टेंजेंट्स टू दिस कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ये तो कुछ तो भी कर्व है सर, कुछ तो भी नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही आएंगे। कर्व क्या है भाई, y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है आपका -2π से 2π तक है, जो कि पैरेलल है इस लाइन के। और अच्छा उसने किस पर बात की है, ऑल दी टेंजेंट्स। तो आपको एक कर्व दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है। इस कर्व की सारी टेंजेंट्स वो पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है। किस तरीके की टेंजेंट पूछ रहा है सर, वो ऐसी टेंजेंट्स पूछ रहा है जो आपकी इस गिवन लाइन के पैरेलल है। इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए सर, मेरा कहना है जरा सिंपल सा ओपिनियन है। आप एक छोटी सी बात बताओ, इस लाइन की स्लोप कितनी है बताओ। तो इस लाइन की स्लोप कौन सी बड़ी बात है, देखो जरा ध्यान से। अगर आप देखोगे तो 2y कितना होगा -x, यानी y कितना होगा -1/2 टाइम्स x। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप जो है भाई वो कितनी है, -1/2। क्या ये बात आपको समझ आई? तो जब मुझसे कोई मांग रहा है इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब उन सारी टेंजेंट्स की स्लोप -1/2 होनी चाहिए। मतलब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं जब इसका dy/dx निकालूं, जब मैं इसका dy/dx निकालूं तो वो dy/dx क्या हो सर, वो dy/dx आपका इस -1/2 के इक्वल हो। क्यों कर रहा हूं ये कारण, ये बात, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रहा है क्या? अब मैं इस कर्व के पास जाके इस कर्व को वर्कआउट करने की कोशिश करता हूं। कर्व देखना, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। सर ये तो बहुत अजीबोगरीब कर्व है। अजीबोगरीब नहीं है, आपको हर चीज एक्सप्लिसिटली दे दी जाती है, उसने इसको इम्प्लिसिट बना कर दिया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे सोचा जाता है उस पर बात करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ज्यादा मत सोचो। y का डिफरेंशिएशन कितना, सर ये हो जाएगा dy/dx। अच्छा सारी बातें छोड़ो, चेन रूल लगाते हैं। ये लिखा है x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, होता है -sin x, लेकिन x नहीं है, वो कितना है x प्लस वाई। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, लेकिन y का डिफरेंशिएशन कितना, वो आ जाएगा आपका dy/dx। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे निष्कर्ष पर आते हैं? जरा देखिएगा ध्यान से, चीज़ें वर्कआउट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कीप दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला dy/dx एज इट इज, लेकिन ये -sin ऑफ x प्लस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाता है -sin ऑफ कितना, x प्लस वाई। आई होप आप इस बात से सहमत है, लेकिन यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, -sin ऑफ x प्लस वाई टाइम्स कितना, dy/dx। अब ना आप चीज़ें एक स्टेप आगे सोचना सीखिए। आपने ये स्टेप दिमाग में ही कर लेनी चाहिए कि सर इसको उठा के मैं रख ले रहा हूँ, मतलब इसके बाद सीधे वो स्टेप लिखनी चाहिए जो मैं लिखना यहाँ पर चाह रहा हूँ, ताकि आप भी अपना वक्त बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम से कम वक्त में। अब सोचो इसे यहाँ उठा कर लाया तो आप सोचो क्या होगा सर, यहाँ पर sin x प्लस वाई आपका आ जाएगा और dy/dx कॉमन आ जाएगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं dy/dx कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कितना, sin ऑफ x प्लस वाई। कंफर्टेबल विद दिस थॉट? फिर क्या सर, लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब राइट हैंड साइड पर देखें तो क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना, x प्लस वाई। अगर ये बात, ये ख्याल आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या dy/dx हमारा क्रैक हो पा रहा है? सर अगर dy/dx को निकाला जाए तो जो dy/dx फाइनली आपका आ रहा है, आई होप यू आर कंफर्टेबल कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। तो मैं इसे क्या लिखूंगा भाई, मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन कितना भाई, 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। क्या बात आपको समझ आई है? आई होप हमारे सामने लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई, किसकी वैल्यू है, dy/dx की। अब अगर मैं ये निकाल चुका हूँ dy/dx, जो कि एक अलग पर्सपेक्टिव से क्या था, -1/2, तो फाइनली आई थिंक मैं काफी क्लोज हूँ सर। बस मुझे थॉट अप्लाई करना कि ये किन सिनेरियो में इस तरीके से आ सकता है। तो dy/dx को मैंने किसके इक्वल रखा, -1/2 के। तो इस एक्सप्रेशन को जब -1/2 के इक्वल रखा तो ये लिखा हुआ है आपका साइन x प्लस वाई अपॉन में कितना,
1 प्लस साइन एक्स। अब मैं एक और स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ दोबारा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, पर आप इसे दोबारा मत लिखना, आप -1/2 यहीं लिख देना, है ना, ताकि आप अभी कन्फ्यूज ना हो, ताकि मैं इसलिए चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमैटिक रखना चाह रहा हूँ। सर देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा, माइनस, है ना, यहाँ पर मैं सोचना चाह रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, साइन ऑफ x प्लस वाई। कोई दिक्कत है इस बात से? और जब 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, आई होप ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो चुका है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कितना, साइन ऑफ x प्लस वाई। कोई डाउट यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? आई होप ये बात आप देख पा रहे हो। अब क्या, अब साइन x प्लस वाई अगर मैं इधर उठा कर लाया, है ना, तो ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है साइन ऑफ x प्लस वाई, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। ये काफ़ी क्रूशियल रिजल्ट है जो आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डेटा क्या है, डेटा लिखा हुआ है कि साइन x प्लस वाई आपका 1 के इक्वल है। अच्छा, x क्या दिया गया था, x आपको बोला गया था -2π से 2π के बीच। यहाँ से बहुत मज़ेदार पार्ट शुरू हो रहा है, अगर आप यहाँ से देखें तो। बताओ, जब साइन ऑफ एनी एंगल 1 होता है तो कॉस कितना होता है? सर जब साइन ऑफ एनी एंगल 1 होता है तो अगर उसी एंगल का आप कॉस ले लें तो वो 0 होता है। सर ये क्यों निकाला आपने? ये जनाब मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना cos x प्लस वाई दिया गया था। तो मुझे क्या दिया गया था, मुझे इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू कितना, cos x प्लस वाई। मैंने वर्कआउट किया कि जब आप ये कंडीशन फुलफिल करना चाह रहे हो तो वहां पर आपका cos x प्लस वाई 0 होता है। अगर आपका cos x प्लस वाई 0 होता है, मैं क्या जानता हूं कि cos जो है आपका, पता है स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो ना इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आप ढूंढ लेते हो कि -2π से 2π के बीच में आपका एंगल 1 कब कब होता है, फिर आप सॉल्व करने बैठ जाते हो, जो कि एक ऑफकोर्स सही तरीका नहीं है। मतलब मैं कहूँगा इतना घुमा फिरा कर क्यों करना है। ऐसे देखो, cos x प्लस वाई आपका 0 है, अगर आपने इसकी वैल्यू यहाँ 0 रखी तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला y 0 है। अब सुनना, अब y की वैल्यू जो 0 मुझे पता चली है वो मैं वापस यहाँ रख देता हूँ। तो y की वैल्यू जब 0 रखी तो 0 इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब क्या, x प्लस 0 यानी cos x। अब आपका cos x 0 कब होता है, ऐसे नहीं सोचना है, तो ऐसे सोच लो कि sin x जो है आपका वो 1 कब कब होता है, x की वैल्यू -2π से 2π के बीच में। ये सोचना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा और एक ज़्यादा सही तरीका होगा, है ना। तो मैं x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं कि उसके लिए साइन आपका कब 1 1 होता है, -2π से 2π के बीच में। इसमें कौन हेल्प करेगा, मेरा कहना है, मैं तो जीवन में अक्सर ग्राफ्स पर रिलाई करता हूं, वो मेरी बहुत मदद करते हैं, है ना। तो मैं 0 से पाई और पाई से 2π, ये रहा, -π से 0 और -2π से पाई, ये रहा, है ना। ये आपका ग्राफ है, आई होप आपको दिख रहा है। अब अगर मैं पॉइंट्स बना लूँ तो मुझे दिख रहा है सर, एक पॉइंट तो आपका ये रहा कितना, -2π, ये एक पॉइंट है, ये आपका कितना है, -π, ये आपका 0, ये आपका पाई। खैर ये सब नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखो 1 कब कब हो रहा है। तो 1 अगर देखा जाए तो एक बार तो यहाँ और एक बार यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ, यहाँ मतलब π/2 पर, और यहाँ मतलब कहाँ, -π और -2π के बीच में -3π/2 पर। तो 2 पॉइंट्स मुझे मिले, x की 2 वैल्यू मिली, क्या क्या, π/2 और -3π/2। जब मुझे x की 2 वैल्यू मिली, x की क्या वैल्यू मिली भाई, एक तो मिली मुझे वैल्यू π/2 और एक और वैल्यू क्या मिली, -3π/2। और इन दोनों ही पॉइंट्स पर अगर आपसे y कोई पूछे, इन दोनों ही पॉइंट्स पर अगर आपसे y कोई पूछे तो वो कितना है, 0। क्योंकि शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं, जब आप x की वैल्यू यहाँ π/2 पास करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और एनीवे हम y तो निकाल ही चुके हैं ना, y कितना है, 0। तो ये आपके वो कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से भाई, एक तो π/2, 0 और एक -3π/2, 0। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर जब आप इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो दोनों टेंजेंट्स होगी, दोनों पर अपनी अपनी, वो आपकी इस लाइन के पैरेलल होंगी, क्योंकि इन दोनों पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की स्लोप -1/2 होगी। क्या आपको कंफर्टेबली ये थॉट समझ आया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया? आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो कि इम्प्लिसिट फंक्शंस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी ट्रीट और टैकल किया जा सकता है। क्वेश्चन सॉल्वेबल ही होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ घुमा फिरा कर, ऑफकोर्स वो आपको फंसाएगा, आपको उलझाएगा। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे क्वेश्चंस को सोचते हो और आप कैसे इन क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हो। ये पार्ट यहीं तक था, पार्ट 2 ही था, इसके बाद पार्ट 3 नहीं आएगा आपका। जितने भी क्वेश्चन हमें करने थे हमने कर लिए, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड की है इस चैप्टर के इस पार्ट की, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक पर आएंगे, वहाँ और क्लैरिटी से चीज़ें सोचेंगे और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वही फिलॉसफी फॉलो करते हुए कि पहले हम कंसेप्ट करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन से उसे कंसोलिडेट करेंगे। आपकी एक्सपर्टाइज बिल्ड करवाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देंगे, निश्चिंत रहिए। और फिर जब सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर के हो चुके होंगे तो हम करेंगे इस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। यही फंडा, यही फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं यहाँ पर हर चीज़ के दौरान जो आपकी चली आ रही है, चली जाती है।
ये तैयारी हो रही है जनाब आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है, अब कैलकुलस जारी है जिसके बीच में लगभग हम हैं, है ना, 5th चैप्टर पर आप हैं, कुछ 3-4 चैप्टर्स और आपके बाकी हैं। इसके बाद आप शिफ्ट होंगे कहाँ जनाब, हम आएंगे 3-4 नहीं, मैं सच कहूँ तो 5 चैप्टर्स और पूरे बाकी हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे भाई आपके वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, देन हम करेंगे अलजेब्रा और आखिर में ट्रिगो। आई होप आप क्लियर हैं इस बात को लेकर कि चीज़ें कैसे फ्लो हो रही हैं। मेरा यकीन है आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।